हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ओज़ोन के मुतालिक कि ओज़ोन क्या चीज़ है और ये किस तरह बनती है और इसका इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या असर है, क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हम ओज़ोन की डेफिनेशन को देखते हैं। एलोट्रोपिक फार्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ओज़ोन एलोट्रोपिक फार्म ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ट्राई एटॉमिक फार्म ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। एलोट्रोपिक फार्म ऑफ ऑक्सीजन, ये देखें ओज़ोन O3, 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। इसको ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन भी कह सकते हैं या एलोट्रोपिक फार्म ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स, कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन ऑक्सीजन एटम्स, सॉरी कार्बन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल होती है। जब 3 ऑक्सीजन मिलते हैं तो ओजोन वजूद में आती है। प्रोडक्शन इन मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ये प्रोडक्शन इसकी कहाँ पर होती है? मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो तो वहाँ पर ओजोन की लेयर मौजूद होती है। वो बनती किस तरह है? वो बनती कुछ यूँ है कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की शक्ल में कंबाइन होता है ऑक्सीजन एटम के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तब जाकर हमारे पास ओजोन बनती है। ओजोन होती कहाँ पर है? मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में। ज़्यादातर जो हिस्सा होता है ओजोन का वो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद होता है। उसके अलावा ओजोन का जो कलर है वो होता है पेल ब्लू। ठीक हो गया, पेल ब्लू इसका कलर है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और पंजेंट स्मेल होती है इसकी, यानी कि नाखुशगवार चुभने वाली इसकी जो स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद ये बनती किस तरह है? वो ऑक्सीजन मालिक्यूल जब ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है इन प्रॉपर लाइट एंड नॉर्मल कंडीशन, तब हमारे पास कंपाउंड एक वजूद में आता है ओजोन O3। जब O3 डिकम्पोज होगा तब हमारे पास वापस ऑक्सीजन मालिक्यूल और ऑक्सीजन एटम वजूद में आएंगे। जब ये डिकम्पोज होगा ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि प्रोडक्शन भी इन मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद होती है। ओजोन लेयर क्या चीज़ है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक जगह ऐसी है, या यूँ कह लें कि स्ट्रेटोस्फेयर में मैक्सिमम मिकदार होती है ओजोन की। ओजोन की मैक्सिमम मिकदार होने की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं वो ओजोन की जो लेयर है ये उनको रोक देती है। ठीक है, वो हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर है, ज़मीन नीचे है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में अब जो ओजोन मौजूद है वो ओजोन अपना यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है, ये ओजोन लेयर का रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती और इंसान अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रहते हैं। अगर वो ज़मीन तक पहुंच जाएं तब जाकर हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, हमारे स्किन कैंसर की वजह बन सकती है या दूसरी डिजीज़ के काज कर सकते हैं। ओजोन लेयर क्या चीज़ है? ओजोन लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फेयर में मैक्सिमम ओजोन मौजूद होती है एक लेयर की शक्ल में, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ये स्ट्रेटोस्फेयर 25 से 30 किलोमीटर अवे फ्राम अर्थ सरफेस, यूँ समझ लें कि ये अर्थ है तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर मौजूद है इसके ऊपर। 25 से इसका और इसका डिस्टेंस 25 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो ओजोन लेयर में फंस जाती हैं। ओजोन लेयर एज अ शील्ड एक्ट करती है, उनको रोक लेती है, ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती। जिससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है, हम मुख्तलिफ डिजीज़ से बच जाते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पैदा कर सकती हैं। स्किन कैंसर जिनमें सबसे पहले आता है। एक्ट एज अ शील्ड, वही बात है कि शील्ड किस तरह एक्ट करते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक लेते हैं। इस तरह ये एक एक्ट एज अ शील्ड करते हैं कि हमारे जो नॉर्मल ज़मीन होती है उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन कैंसर काज करती हैं। ये अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन का जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो ये होता है कि ये स्किन कैंसर पैदा करती हैं। अब अगर कहीं पर किसी जगह पर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर कम हो गई है, मध्यम पड़ गई है, या उसको कहें कि होल पैदा हो गया है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएं, तब वहाँ पर जहाँ पर ये रेडिएशन पहुँचेंगी वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका में यही ओजोन लेयर में होल होने की वजह से
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस थी वो ज़मीन तक पहुंचना स्टार्ट हो गई। अब अंटार्कटिका में जो लोग थे उनको कैंसर होना स्टार्ट हो गया था। अब लोग इस यहाँ पर इस रीजन में अंटार्कटिका में रहना पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि वहाँ यहाँ बाहर वही यूवी रेज पहुँच जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के। ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो जाती है और कैसे हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये हमारे पास एक गैस है जो कि रेफ्रिजरेंट गैस उसको कहते हैं, जो रेफ्रिजरेट में यूजुअली यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, ठीक है। CFCl3 में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जब टूटेगा तो ये CFCl2 प्लस एक क्लोरीन रेडिकल पैदा हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद होते हैं। जब ये बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का टूटेगा तो हमारे पास क्या वजूद में आएगा, एक क्लोरीन रेडिकल। अब यही क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, ऊपर जाकर ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है ओजोन के साथ। जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा स्ट्रेटोस्फीयर में, तब क्या होगा कि ओजोन ब्रेक डाउन होगी और O2 यानी कि ऑक्सीजन मालिक्यूल में तब्दील हो जाएगी, और OCl और जो रेडिकल है क्लोरीन का वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन जो रेडिकल के साथ अटैच था उसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होगी, जिससे फिर क्लोरीन रेडिकल पैदा होगा। अब दो जो अगर रेडिकल हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की, ये कंबाइन होकर ऑक्सीजन मालिक्यूल बनाएंगे। मगर इस रिएक्शन में जो सबसे अहम बात है वो इस क्लोरीन रेडिकल का पैदा होना है। ये जैसे इस चीज़ें इजाफी हैं, जो सबसे अहम रिएक्शन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन रेडिकल का पैदा करना, ठीक है। यही क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे इस रिएक्शन में दिए ओजोन से इसने रिएक्शन किया, ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ओजोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इवन के जो सिंगल रेडिकल ऑफ क्लोरीन है ये तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 1 लाख, कम अज़ कम 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है ये एक क्लोरीन का जो रेडिकल होता है। तो अंदाज़ा करें अगर ज़्यादा मकदार में CFCl3 गैस होगी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी तो ज़्यादा रेडिकल पैदा होंगे, जिससे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यूजुअली हो भी रही है हमारी इसी तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से। अब एक एरिया है अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पर यही हुआ कि यहाँ पर जो ओजोन लेयर थी स्ट्रेटोस्फीयर में उसमें होल हो गया, ठीक है। होल होने की वजह से यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आना स्टार्ट हो गई, हम तक पहुँचना स्टार्ट हो गई, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो अंटार्कटिका रीजन में रह रहे थे उनको कैंसर, स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक ड्रॉबैक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन की का, यहाँ पर स्किन कैंसर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, फ़ायदा तो यही है कि ये डिप्लीशन अगर ओजोन लेयर होगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकेगी और हम तक नहीं पहुंचने देगी। इस तरह हम स्किन कैंसर से महफूज रह जाएंगे। अगर ये डिप्लीट हो जाती है ओजोन लेयर तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेज अर्थ तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे हमें मुख्तलिफ डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, स्किन कैंसर वगैरह, इन्फेक्शन डिजीज़ जैसे कि मलेरिया है। तो ये डिजीज़ इंसानों में आम होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचती रही हम तक। उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यूवी रेस ज़मीन तक पहुंचेंगी और हमारे इन्वायरमेंट को जो है ना वो हार्ड कर देगी, गर्म कर देंगी, जिससे क्लाइमेट चेंज का ख़दशा है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तबाह होने का ख़दशा है।